कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। एक दिनेश शर्मा जी चाहते हैं कि सबको एक बार स्मृति, आज जो इन्होंने प्रस्तुति की है, स्मृति चिन्ह सबको कलाकारों को भेंट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो प्रस्तुति यहाँ पर हुई है, हमारे नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे माननीय मुख्य अतिथि भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ सब लोग अगर इन शॉर्ट दो शब्दों में कुछ प्रस्तुति के बारे में कहें, तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं हमारे मीडिया प्रभारी मुकेश वर्मा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस संध्या में हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और उस पूरी मौजूदगी में सबसे बेहतर चीज़ यही है कि जो जैसा कि शुभम हमारे छोटे भाई उन्होंने साफ तरीके से बोला कि तमाम जो चीज़ें थी एक तरीके से पूरी तरीके से विलुप्त गाहे बगाहे देखने को मिल जाती थी, या कह सकते थे कि हम शहरों में तमाम हमने नौटंकी देखी। लेकिन ये पूरे दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल प्योर लोक जो नाट्य विधा है नौटंकी की, उस पर आधारित थी। और जिस तरीके से आप डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब ने जो मेहनत की वो अद्भुत थी, क्योंकि लगातार हम मिलते रहते थे, संपर्क में रहते थे, और जिस पूरे जोश के साथ में आप लगे हुए थे, निश्चित रूप से तमाम जो नए कलाकार, साथी कलाकार थे, उनको लेकर यहाँ तक लाना अपने आप में अद्भुत प्रयास था। इनके इस अद्भुत प्रयास के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजा दें। जैसा कि ने कहा कि यानी कि जो पूरी तरीके से युवा नहीं कहेंगे कि रंगकर्मी कभी युवा नहीं होता है, कलाकार युवा नहीं होता, उसकी ऊर्जा वैसा निरंतर बनी रहती है इस सामने जैसे प्रकाश की तरह। और कम शब्दों में क्या, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बेहतर प्रयोग देखने को मिलते रहेंगे। राजा मरुध्वज इससे पहले भी आपने की थी, लगातार नौटंकी करते रहे, नाटक तो होते रहते हैं, लेकिन इस विधा को लाना, क्योंकि लोग जो विधा है कहीं ना कहीं जो वहाँ से सभी विधाएं निकली, साथी संगीत से लगा के जितनी भी चीज़ें मुझे लग रहा है आई हैं, जितना हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, वो सब कुछ यहीं से निकल के आया है। इस नौटंकी विधा के अंदर से सभी कुछ समाहित होता है। देवताओं का स्मृति से लगा के जो हमारे संस्कार और सभ्यताओं को हम जो ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से वो इसके बेहतर प्रयास होंगे। और युवा पीढ़ी ग्रुप में यहाँ सभी कलाकारों ने जिस तरीके से मेहनत की, तमाम चीज़ें मेहनत की है और उसके बेहतर परिणाम भी आएंगे, बेहतर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इस पूरी आशा और उम्मीद के साथ में पुनः शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी सब पूरी टीम की तरफ से। हमारे साथ में इसमें धर्मेंद्र मौर्य जी भी फिल्म निर्देशक और करण वर्मा जी फिल्म निर्देशक हैं। काफ़ी आग्रह के बाद हम आए और उन्होंने पूरी नौटंकी को देखा। साथ में उन सभी दर्शकों का मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने धैर्यपूर्वक और इस 2 घंटे को देखा। ये बहुत बड़ी बात है और इस नौटंकी की सफलता का कारण भी। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री ध्रुव चंद्र जी को, जो प्रस्तुत करता लखनऊ दूरदर्शन से। सर नमस्कार। सर्वप्रथम और आप सभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, आज मैं इनको आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसी एक विलुप्त होती प्रथा के लिए हमें आमंत्रित किया। मुझे याद है बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा गाँव में यही प्रथा देखते थे, वास्तव में विलुप्त हो रही है। नौटंकी संवाद और गायन की एक ऐसी प्रथा है जिसके द्वारा पात्र अपनी बात को रखता है, और ये प्रथा वास्तव में बड़ा अद्भुत है। इसमें बड़ा खूबसूरती होती है, मिठास होता है, और ये एक तरह से पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और इसको सहेजना अपने आप में एक बहुत ही महान कार्य है। इन्होंने इसको सहेजने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और सबके सब शुभकामना देता हूँ कि आगे इनसे प्रेरित होकर आप सब जो नौजवान हैं इसको संभालें, क्योंकि ये अतीत में हम ताकि इसको देखते रहें। इससे और कुछ नहीं बोलूँगा। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा श्री शशिनाथ दुबे जी को। उपस्थित सभी सज्जनों, दर्शकों और हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं 87 में लखनऊ शहर में आया अयोध्या जनपद से, उस समय फैजाबाद जनपद हुआ करता था। तो उससे पहले हम लोग अक्सर गाँव में नौटंकी देखने जाते थे और उस नौटंकी देखने के चक्कर में हम लोग अपने माँ बाप की डांट भी खाते थे और मार भी खाते थे। उसके बाद 87 के बाद आज तक हम लोगों ने नौटंकी देखी नहीं। आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने नौटंकी में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला के और एक अच्छा जो है प्रयास करके उन्होंने जो दिखाया, तो एक तरह से मैं अपने उन जो 87 की बात को याद जो है ताजा करते हुए मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहता हूं कि आप ये करते रहिए, जिससे हम लोगों को जो इतने सालों के बाद ये देखने को मिला है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको कभी ये मालूम नहीं कि नौटंकी विधा क्या है और नौटंकी किस तरह से की जाती है। आजकल रंगमंच का है, आप देखिए नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस तरह से आजकल मोबाइल पे और मोबाइल का जमाना ये सब आता जा रहा है, तो नौटंकी हर एक उसमें आप यूट्यूब पे चले जाइए, अब उसमें भी आप देखिए कि तरह तरह के लोग आ रहे हैं। मनोरंजन का जो मेरा साधन था, जो मेरी देसी प्रथा थी, और नौटंकी ये नहीं था कि वो एक विधा में या कई विधाएं नौटंकी की हैं। हर एक जात की अपनी नौटंकियां हुआ करती थी, जिसको हम लोग नाच कहा करते थे। गाँव में, शहरों में, सब जगह हुआ करती थी। अगर आज हमारी भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय अगर इसको सहयोग कर रही है, तो मैं भारत सरकार और संस्कृत मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस विधा को जो है संरक्षित करने के लिए, इसको आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए और हमारी संस्थाओं को, हमारे कलाकारों को सहयोग दे रही, जिसके माध्यम से हम लोग इसको आज देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उपस्थित सज्जनों को देता हूं कि जो इस विधा को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा हमारे ही कह सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में तो हमारे ही हैं, कानपुर नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मोहित बरुआ जी का, जो कि डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी का सम्मान भी करना चाहते हैं और 2 शब्द भी सर आपसे जाएंगे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं कानपुर से आया हूँ, पृथ्वी रंगमंच से छोटा सा कलाकार हूँ। मुझे बहुत दिनों बाद ये नौटंकी देखने को मिली, तो मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा छोटा सा सम्मान करके उनके कार्य को सराहना करना चाहता हूँ। आप सबके लिए धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास को होनी चाहिए, इस हिम्मत को होनी चाहिए, जो लखीमपुर खीरी से लखनऊ में खींच लाई। नौटंकी विधा को जीवित करने के लिए प्रयास होते रहेंगे, प्रयास सफल होते हैं, असफल होते हैं, लेकिन प्रयास होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार प्रयास के नाम पर ताली जरूर होनी चाहिए। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे मीडिया प्रभारी श्री मुकेश वर्मा जी और शक्ति मिश्रा घायल जी के माध्यम से सभी कलाकारों को एक स्मृति चिन्ह आज के नाटक का मिलना चाहिए। तो उसी क्रम को शुरू करते हुए